हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, इस पर बात करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर है। जब से ये भर्ती आई हुई है तब से आप और हम कंटिन्यूअस इंटरेक्ट कर रहे हैं हर एक हफ्ते के अंदर, और उस दौरान जो मैंने आपसे बातें की हैं, उन बातों के बाद जो मैंने पोल्स क्रिएट किए हैं, सब कुछ उसी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर बेस्ड ये कट ऑफ तैयार की है। ठीक है ना। इस कट ऑफ को बनाने में किसी भी बाहरी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पूर्णतः मैंने अपनी चीजें इस्तेमाल की हैं। तो कल को अगर कहीं आपको ऐसा लग जाए कि ये कट ऑफ किसी और ने बता रखी है या कुछ और है, तो ऐसा अपने दिमाग से निकाल देना। कुछ भी पूरी तरीके से मेरे अपने तथ्यों पर आधारित ये है, जो मैंने आपसे बात की है उसके आधार पर। एंड सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब मेरे ऊपर बिलीव करते हैं। आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। आज वो नहीं दिखाऊंगा जो आपने थैंक यू कमेंट्स किए हैं, आज हम उन पर बात करेंगे जो आपने क्वेश्चन आस्क किए हैं। बट कुछ चीजें उसके पहले समझा देता हूं। देखो, एक तो ये क्वेश्चंस है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहे होंगे। ऐसे टोटल देखो कितने कमेंट्स हैं, 101 कमेंट्स है, नीचे लिखा हुआ है 101। उन 101 कमेंट्स में से कुछ ये भी हैं। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। 6 तरीके के 7 तरीके के क्वेश्चंस आपने टोटल मुझसे पूछे हैं। सर जॉब प्रोफाइल कैसी है, कट ऑफ कितनी है, तो कट ऑफ पर तो वीडियो आ गया। बाकी सारी चीजें इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके। तो आपको मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपने पूछे हैं, जो भी जैसे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, नो डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे आपके। ठीक है ना, बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, कुछ इस वीडियो के अंदर रहेंगे, कुछ बाद वाले वीडियोस के अंदर रहेंगे। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन था कि सर इन रिटन एग्जाम माई मार्क्स वर 74 एंड इन माई हिंदी टाइपिंग आई कैन गेट 24 मार्क्स। बट देखो, आपने जो भी स्कोर किया है सब ठीक है, सारी चीजें बेहतर है। देन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जो कमेंट है, टाइप ऑफ वैरायटीज जो कमेंट सेक्शन की रहने वाली हैं, एक एक करके जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे बात, लेकिन आज के वीडियो में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो पर हम सीधा मुद्दा टारगेट करेंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, उस पर डाउट मत करना। लगभग लगभग वही कट ऑफ रहेगी जैसे आज प्रेडिक्ट करेंगे। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना। ठीक है, अब ध्यान दो जो मैं बताने जा रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुल 13 प्रकार की वैकेंसीज बताई थी। ठीक है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो ग्रुप डी में है, वो कुल मिला के 13 प्रकार की वैकेंसीज है। ठीक है ना, इधर सबके नाम लिखे हुए, एक एक करके आप पढ़ सकते हो इत्मीनान से। ठीक है ना, ज्यादा हो तो बताना, इसका पीडीएफ में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये टोटल मिला के 13 प्रकार की वैकेंसीज हैं, जिनको कैटेगराइज किया गया था 4 में। ठीक है, ये आपकी नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये दोनों एक में आएंगी, और ये नंबर 4। इस तरीके से टोटल 4 प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया। 4 प्रकार की कैटेगरी जब इनमें बनाई गई, तो इनमें 4 प्रकार की क्वालिफिकेशन भी बताई गई। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की जब बात आई, तो ये कहा गया कि क्लास 8th जो पास होंगे, 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट होगा, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक कमेंट था मेरे पास, सर ITI वालों को वेटेज मिलेगा क्या? नहीं, वेटेज नहीं मिलेगा। बात समझो, यहाँ ITI सर्टिफिकेट लिखा है, जो मेन हमारा नोटिफिकेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है, और इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने ITI नहीं कर रखी है लेकिन 12th पास है, वो PCM है उसका, ठीक है ना, तो वो भी एलिजिबल है इस वाली वैकेंसी के लिए। बात समझ आ रही है ना? ठीक, ये हो गया पहला टाइप। दूसरा कहा गया सर प्रोसेस सर्वर क्लास 10th हाई स्कूल एग्जामिनेशन, तो जितने भी 10th पास है वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। एक चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। ठीक है ना, अगर किसी में कक्षा 8 पास की वैकेंसी है, तो उसके लिए कक्षा 8 की मार्कशीट लगेगी। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर में कक्षा 8 की मार्कशीट आपको चाहिए होगी जब आपका वेरिफिकेशन होगा। तो अभी आपने जिस स्कूल से किया था, उस स्कूल में जाके अगर नहीं है तो बनवा लो।
क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया और मार्कशीट नहीं हुई जिसकी वजह से प्रोविजन मिला और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली, ठीक है ना, तब दिक्कत ज्यादा होगी। इसलिए ये मत कहना कि आपके भाई ने आपसे बताया नहीं था, मैं पहले बता रहा हूं आपको। ठीक, चलो अब करते हैं आगे बात। फिर आती है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर। ये सारी वैकेंसीज जो थी वो कक्षा 8 जूनियर हाई स्कूल पास, मतलब अगर आप कक्षा 8 पास में आते हैं तो ये वैकेंसीज आपके लिए थी, ऐसा बताया गया था। लेकिन एक और वैकेंसी है स्वीपर कम फरास, इसमें 6th पास की बात की गई है, मतलब अगर आप कक्षा 6 पास हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर कक्षा 6 वालों ने तो किया ही है अप्लाई, ग्रुप डी के अंदर BA MA ग्रेजुएट सब है, उसमें क्या ही ऐसा है जो नहीं होंगे, लगभग सारे कैंडिडेट हो। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कागज की वजह से बाहर नहीं होगा, ये मैं अपना माइंड मेकअप करके चल रहा हूं पहले से। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट कम ज्यादा है तो आप अपने स्तर से उसे देख लो, ठीक है, कैसे बन सकते हैं। यहां तक सभी कुछ क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि सर ITI लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके के अब कमेंट मत करना, अगर कुछ रह जाता है तो कर देना, वो भी बता दिया जाएगा। डन। हमने देखा कि 4 तरीके की कैटेगरी बनी हुई है। अब इनमें कट ऑफ किस ऑर्डर में रहेगी। अब चूंकि सारी की सारी ग्रुप डी के अंदर आती हैं, ठीक है ना, तो आप ये मानकर चलो अगर ये सारी की सारी ग्रुप डी के अंदर आती हैं तो ये जिस हिसाब से लिखी हुई हैं इनका जो ऑर्डर रहेगा जॉब का वो इसी अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब जो हाई स्कोरर होंगे वो हमारे ऊपर से एक तो हाई स्कोरर होंगे, मतलब ज्यादा नंबर होंगे, और दूसरा ITI है 12th है, जो मैं मान के चल रहा हूं लगभग सबके पास होगा, ठीक है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो इस क्रम में होगा, ठीक है ना, मतलब टॉप टू बॉटम होगा, ज्यादा नंबर वालों को ऊपर से जगह मिलेगी। क्योंकि देखो जो भैया 12 पास है वो 10 तो पास होगा ही ना, कक्षा 8 तो पास होगा ही ना। बात समझो, आप समझ रहे हो ना इस चीज को। तो जो इतना पास है वो नीचे की चीजें तो पास होगा ही, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत स्किप कर देते हो वीडियो, फिर आप कमेंट करते हो। स्किप नहीं करना, आपको सब समझ आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कट ऑफ कुछ इस ऑर्डर में बनेगी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जो लोअर कट ऑफ जा सकती है वो नीचे की जाएगी, मतलब अगर किसी का सिलेक्शन मार्जिन पर हो रहा होगा, मतलब जिसके नंबर लगभग बराबर बैठेंगे उनका सिलेक्शन नीचे से होगा, ठीक है। डन हो गया, क्योंकि हमें पता है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कक्षा 8 ही पास थे उस टाइम पर, तो आप सोच के देखो जो उस टाइम पर कक्षा 8 पास होंगे, क्या वो कंपटीशन में हैं आपके? बिलीव मानो, क्या वो नंबर ला पाएंगे जितनी जितनी मेरिट जा रही है? 80-80 नंबर लेकर आ रहे हो सारे के सारे, कहां से आएंगे कंपटीशन में, ठीक है। डन। अभी इस पर भी आऊंगा, ये हो ही गया। अब जरा ये देखो, वैकेंसी है 1699, वैकेंसी है 1699, और ये आपका अपना चैनल जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से वोटिंग करी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 65 से 70% में। अब आपका कहना होगा सर 65 से नीचे वालों को आपने क्यों नहीं बुलाया यहाँ? भैया 65 से नीचे वालों की सच में जगह नहीं है यहाँ पर, बिलीव मानो। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो पीछे वाले में 90 ले आए हो, 70 ले आए हो, उनकी बात अलग है, तो वो लोग एडजस्ट कर लेना जब अभी फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट हो उसमें। 22% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 65 से 70 नंबर किए हैं, 24% लोग 71 से 75 जब ये स्क्रीनशॉट लिया था, 21% 76 से 80, 15% के आसपास 81-85, और 19% जिसे मैंने कहा था कि ये सारे टॉपर्स हैं जो इसके ऊपर हैं, और एग्जैक्टली ये हमारे अभी भी टॉपर्स ही हैं, ठीक है ना। इनको मैं अपनी तरफ से टॉपर ही मानकर चल रहा हूं, क्योंकि अगर सेकंड स्टेज में आप 85 नंबर लाए हो तो इसका मतलब है आपके 85 के आसपास पहले के भी नंबर होंगे, और देन एवरीथिंग इज क्लियर है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ कोई डाउट जैसी बात नहीं है। आपने ये आंकड़ा देख लिया, पोल देख लिया, वापस चलते हैं जो स्लाइड आपके पास पहले खुली थी, ये वाली। ये क्या है? ये आपकी परसेंटेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट किया गया है कि 22% लोग कितने हैं, लगभग 374 हैं, इसे कन्वर्ट किया गया 408, 21% 357, और इस तरीके से 254 नंबर हमारे आ गए जो 81 से 85 और 85 प्लस। इन दोनों लोगों को थोड़ा सा अलग कर लो, कैलकुलेशन मार दो, 6 7 5 576 आ रहा है, हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना।
हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे, हम ये मान लेते हैं कि लगभग लगभग 500 के आसपास लोग ऐसे हैं जो 81 से ऊपर हैं, ठीक है ना। तो 500 वैकेंसी आप हटा दो, ठीक है ना। 1699 में से 500 तो आप हटा दो, और 500 क्या मैं कह रहा हूं 600 हटा दो, ठीक है ना। 600 वैकेंसी आप हटा दो, टोटल मिला के 600 पोस्ट हटा दो। कलर चेंज कर लेते हैं वरना आप सब कंप्लेंट करेंगे बाद में, तो सब बड़ा कर देता हूं। 600 पोस्ट के आसपास हम हटा रहे हैं, तो 1699 में से 1699 अगर कुछ ऊपर नीचे हो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मुझे इतनी ही लग रही है। अगर मैं 600 हटा देता हूं तो मेरे पास 1099 पोस्ट बचती हैं। आपकी तसल्ली के लिए मैं इनको राउंड ऑफ करके 1050 और उसे 650 बना देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास 1050 वैकेंसी, या मान लेते हैं 1100 वैकेंसी, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास टोटल 1100 पोस्ट बच रही हैं, ठीक है ना। अब इन 1100 पोस्ट पर किसका सिलेक्शन होगा, इनको हटा दो, ठीक है ना। लगभग लगभग देखो वोटिंग पता है कौन नहीं करता है, जैसे इसमें आप कहेंगे सर 500-700 लोग कम है, तो मैं ये भी मान लेता हूँ 10% वोट फर्जी भी होगा, ठीक है ना, जिसने गलती से टैप कर दिया होगा। ठीक, देखो वोटिंग कौन नहीं करता है, वोटिंग नहीं करते हैं जो मिड में आते हैं, जो सबसे नीचे होते हैं और जो सबसे ऊपर होते हैं वो वोटिंग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जो बीच में होता है, जो मिड में होता है, वो बहुत डर रहा होता है अंदर से, ठीक है ना, कि पता नहीं यार क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना, और आप अगर वोटिंग करोगे भी तो अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो आप सिर्फ देख लो वीडियो को अच्छे से। तो अब हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी बच रही है, 1100 में मान लेता हूँ वैकेंसी। अब 1100 पर कौन सेलेक्ट होगा, तो भैया 1100 पर आप ही लोग तो सिलेक्ट होंगे इस ऑर्डर में, ऊपर से सॉरी इधर से इस वाले ऑर्डर में आप ही लोग तो सिलेक्ट होंगे, कोई बाहरी तो आ नहीं जाएगा सिलेक्शन लेने। चीजों को समझो, ठीक है ना, क्योंकि जिन्होंने नंबर स्कोर किए ठीक ठाक वो यहाँ है, ठीक है ना। अब जो ठीक ठाक नहीं स्कोर कर पाए वो यहाँ नहीं है, किसी वजह से भी नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा भी अगर किसी के कम बन रहे होंगे तो भी वो इस पोल में नहीं आया होगा। मान लो किसी के 65 से कम बन रहे हैं, तो 65 से कम वाले तो मेरे पोल में है ही नहीं। तो सिलेक्शन कहाँ से है, तो सिलेक्शन यहीं से है, इसी स्लाइड से सिलेक्शन होगा। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा तो आप ही सबके कमेंट आएंगे सिलेक्शन भर भर के इसी वाली पोल के अंदर। और मैं चाहता भी हूँ कि जब आपका रिजल्ट आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करें, ठीक है ना, कि कितना मैच हो रहा है डेटा मेरा। डन, तो इसी ऑर्डर में आप सिलेक्ट होंगे। तो एक चीज मत लिखना कि सर कहां से क्या ले आए हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या बता रहा हूं, कितनी कट ऑफ जा सकती है। ध्यान रखेंगे यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ है ये मेल कैटेगरी की बात हो रही है, फीमेल कैटेगरी के लिए अगली स्लाइड पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर यूआर में आपने फर्स्ट स्टेज में 78 से 82 नंबर लिए होंगे और टीयर 2 में आप 81-85 नंबर ले रहे होंगे, मतलब इनके आसपास ले रहे होंगे, तो जो मैक्सिमम कट ऑफ प्रेडिक्ट होगी वो 165 होगी। मैं फिर कह रहा हूं मैक्सिमम होगी वो 165 होगी। लेकिन अगर किसी को, अब ये 165 कैसे जा रही है, देखो 165-67 के आसपास नंबर मुझे जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, ऐसे जोड़ लो 5 2 7 8 8 16 167 कर लो, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 167 कर लो। देखो जो हम चाहते हैं आपको बताना वो क्या, 167 मेरे अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ जाएगी। अब कुछ लोग होंगे जिनके बहुत ज्यादा नंबर बन रहे होंगे, मेरे भैया अगर आपकी इच्छा अभी भी शांत ना हो तो आप +1 और -1 कर लेना बस, ठीक है ना। अगर आप इतने नंबर लेकर आ रहे हो, अगर आपकी 167 नंबर, और हाँ ये जो लोग है ना 167 वाले 168 वाले, या मान लो अब किसी के 170, भैया आप लोग ऊपर से हो, आप 81-85 वाली लिस्ट में हो। ध्यान से देखो यहाँ आपको 81-85 दिख रहा होगा, मतलब आप टॉपर वाली लिस्ट के ऊपर हो, मतलब टॉपर लिस्ट में आते हो, ठीक है। तो ये जितनी बढ़ सकती थी मैंने उतनी बढ़ा ली। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर 170 चली जाएगी, नहीं जाएगी 170, यार आंकड़ा सब आपके सामने है, कहां से 170 चली जाएगी। फिर भी अगर इच्छा है तो एक नंबर और बढ़ा लो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर यूआर की कट ऑफ की बात करी जाए तो अगर 167 बन रहा है, अब सर कहे सर मेरे 165 बन रहे हैं, तो भैया 165 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो मैं भी भगवान नहीं हूं, ठीक है ना, मैं भी डाटा के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं, समझे रहना इस चीज को। देन अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में हमने कहा है कि कितनी जा सकती है, 162-163 नंबर की कट ऑफ जा सकती है। तो ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, अब ईडब्ल्यूएस भी मैंने 162 लिख रखी है, सर ये क्या सीन है, मे बी पॉसिबल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम चली जाए, ऐसा संभव है। हो सकता है कि यहां पर
एग्जाम के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो 164 हो जाए और ओबीसी इसकी ईडब्ल्यूएस की 162 हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा हो सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, माइक प्रॉपर काम कर रही है, सॉरी। हाँ जी, हो सकता है ऐसा। डन। ऐसे ही अगर हम बात करें एससी स्टूडेंट्स की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां कमेंट नहीं करने चाहिए थे वहां भी कमेंट करें। मैंने कहा था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, पता नहीं कहां कहां कमेंट कर रखे हैं, शॉर्ट वीडियो के ऊपर कमेंट कर रखे हैं जिनमें मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं। एक चीज और, अगर आप शॉर्ट वीडियो मेरे नहीं देखते तो गलत बात है, शॉर्ट वीडियो देखा करिए जिनके अंदर मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी हम मैथ, साइंस और जीएस सारी की ट्रिक लेकर आने वाले हैं। डिटेल क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे जल्दी, ठीक है। तो अगर हम एससी की बात करें तो लगभग 158, और वहीं अगर एसटी की बात करें तो अगर आप 65 नंबर के आसपास, 65-60 नंबर के आसपास लेकर आ रहे हो तो आप 150 नंबर तक जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? ये क्या था? ये था फाइनल कट ऑफ किसके लिए? ये था मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर एक आध नंबर ऊपर नीचे है तो डरना नहीं, हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में। अब फीमेल कैटेगरी में आप कुछ जादू सा देख रहे होंगे, सर यूआर अगर 76-78 बन रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर 158 लिखा है आपने और ओबीसी आपने 162 लिखा है। जी हाँ, ये संभव है बिल्कुल जो यहाँ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यूआर के लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस और यूआर में, और मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों की ही कट ऑफ आपके लास्ट टाइम के जैसे होने की संभावना है। लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, यूआर की कट ऑफ ओबीसी से कम गई थी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फीमेल की बात कर रहा हूं। तो फीमेल में जो गर्ल्स हैं आपकी कट ऑफ लगभग बॉयज के बराबर जाने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है, ठीक है। लेकिन अगर एक आध नंबर कम है तो डरना नहीं, ठीक है ना। सब कुछ आप ही लोगों की पोल के अकॉर्डिंग है। देन अगर बात करें एससी की, एससी गर्ल्स अगर आती हैं, सॉरी ईडब्ल्यूएस छूट गया, 146 नंबर जा सकती है। एससी अगर गर्ल्स आती हैं तो 140 नंबर तक कट ऑफ है, और अगर एसटी में गर्ल्स आती हैं तो उनके 131। ध्यान रखना ये मैक्सिमम मार्क्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इतनी ज्यादा, इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या? कट ऑफ आपने कहा, कट ऑफ मिल गई। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। हाँ जी, कट ऑफ का वीडियो यहीं तक है, आपसे बात कर रहे हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से था कि सर जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल क्या है। तो भैया जॉब प्रोफाइल वाले जो क्वेश्चंस थे उनके अकॉर्डिंग जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट है उनसे बातचीत चल रही है, कभी कभार ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है, बातचीत हो रही है। जैसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी हम आपसे मुलाकात करेंगे, जल्द आपसे इस बारे में बात भी करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। शेयर कर दो यार, मैं भी तो देखूं आप क्या सोचते हो। हाँ, अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दो, सॉरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो। जल्द ही जो अगला वीडियो बनेगा जॉब प्रोफाइल को लेकर, उसमें उन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए जाएंगे 1 by 1। बाकी मैं जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।